होगा। ये त्रिवेणी नगर सामुदायिक भवन है। तैयारी आप देख सकते हो, टेंट ये सारी तैयारियां हो गई है। लेकिन साथियों, बड़े मेहनत से हमने कैसे जैसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते मैंने उपयोग करके कैसे जैसे मैंने टेंट की, पानी की और अलग अलग तरह से मैंने व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। किसी भी युवा बेरोजगार को परेशान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण स्थापित होगा साथियों। लेकिन आपने देखा कि आंधी आई थोड़ी देर पहले और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, यानी कि टेंट के कई पर्दे फट भी चुके हैं, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारी परीक्षा प्रकृति भी ले रही है। लेकिन साथियों देख सकते हो, बड़ी संख्या में काफ़ी बेरोजगार यहाँ पहुँचे भी हैं और बड़ी संख्या में ये टेंट की आप देख सकते हो तैयारियाँ हो चुकी है, यानी कि ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन की तैयारियाँ आप देख सकते हो। ये टेंट एक तरह से लगभग पहले लग चुका था, लेकिन आंधी की वजह से पर्दे काफ़ी फट गए, लेकिन दोबारा से काम चल रहा है। और मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा, कल का युवा बेरोजगार महासम्मेलन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि आपको पता साथियों, चुनाव है और चुनाव में सबसे पहले राजनीतिक पार्टी यूथ को देखती है कि यूथ किधर जाएगा, माहौल किधर बनेगा। एक चीज़ और कह रहा था, उससे पहले युवा बेरोजगार महासम्मेलन से पहले मैं पिछले 2 दिन से इसकी तैयारियों में मैं बिजी था। 2 दिन से कोई दिक्कत आ रही है क्या? दादा दिक्कत आ रही है कुछ? कोई दिक्कत है बताओ, लाइव में आ रही है क्या? हाँ, तो साथियों 2 दिन से मैं बिजी था साथियों। मैंने पिछले वीक में ट्वीट किया था, मैं पहले एक रीट को लेकर जो मेरी युवा साथी है पढ़ने और जो होशियार है जिनका नंबर आ रहा है उनको मैं बताना चाहूँगा साथियों। मैंने कहा था अगले वीक में रीट लेवल 2 के कुछ विषयों का परिणाम जारी होगा, जिसमें मैंने अंग्रेजी विषय का नाम लिया था और साइंस मैथ का लिया था। साइंस मैथ और अंग्रेजी का पहले परिणाम आएगा और अन्य विषय का आएगा साथियों। कुछ लोगों ने क्या कॉपी पेस्ट की, आपने देखा होगा। एक बार मैंने कहा था लाइव करके वीडियो डालकर, ये कहा था कि 22 वाले वीक में परिणाम जारी होगा, और मैंने कहा था शुक्रवार को जारी होने की संभावना है। उन लोगों ने शुक्रवार को पकड़ा और ट्वीट कर दिया कि शुक्रवार को जारी होगा, और शुक्रवार को परिणाम जारी हो गया, उनका तुक्का लग गया। इन लोगों ने फिर तुक्का लगाया कि सोमवार को जारी होगा। साथियों मुझे देखा तो मैंने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब कहा कि आज नहीं जारी होगा। साथियों मुझे आप लोगों को सच बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप पूरे दिन भर इंतजार कर रहे थे। क्या मैं भी झूठा ट्वीट करता, आपको झूठा दिलासा देता? जब मुझे सच का पता चला, चेयरमैन साहब से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि आज नहीं होगा, तब मैंने ट्वीट करके कहा कि आज जारी नहीं होगा। सच बताना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आप कितने परेशान हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे लगातार रुके रहते हो, देखते रहते कि मेरा परिणाम जारी होगा। कितनी मानसिक परेशानी आप लोगों को हो रही, लेकिन सच मैंने आप लोगों को बताया, आज भी परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। कल की संभावना पूरी है, लेकिन कल सुबह 11 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, ये लोग फेल हो गए, तुक्के में फेल हो गए। और ये लोगों ने क्या कहा कि उपेंद्र यादव ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, अरे कोई समस्या आ रही है क्या? चल रहा है ना, कोई समस्या नहीं आ रही, फिर तुम दोनों कान में बात मत करिए। मैं एक चीज़ ये कह रहा था साथियों, इन लोग इनकी जो तुक्के मार, इन्होंने आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। 10 मई को हमने घेराव किया, मई में आंदोलन के परिणाम जारी के लिए प्रयास किया। हर जगह हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करके इन भर्तियों, चाहे 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हो चाहे नई भर्तियाँ हो, सब जगह हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग केवल आप लोग गुमराह करें, क्योंकि ये फेल हो गए तो कह रहे कि उपेंद्र यादव ने रिजल्ट रुकवा दिया। भैया 7 तारीख का कल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को चेयरमैन से मिलते हैं कि एक बार भी ऐसा कोई बात हुई तो ये केवल गुमराह कर रहे हैं। किसी के रिजल्ट रुकवाने से रिजल्ट रुकेगा क्या यार? कैसी बात करें? ऐसा इसका मतलब मैं इतना पावरफुल हो गया कि मैंने रिजल्ट रुकवा दिया? ये लोग केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपको झूठ बोल रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ट्वीट जब फैक्ट होता है, सही होता है, मैं आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। सच मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल 11 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। संभावना साइंस में तो और अंग्रेजी, इनमें से कोई से भी परिणाम, कोई से विषय का परिणाम आने की संभावना है। जो भी आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे पहले चेयरमैन साहब ने कहा था 7 तारीख से पहले काफ़ी विषयों का परिणाम आ जाएगा। मान लीजिए कल 2 विषय का आ गया तो 3 विषय का आ चुका है। और आज मेरी बात हुई, आज मैंने फिर शाम को फ़ोन किया कि साहब परिणाम क्यों नहीं आ रहे 7 तारीख तक के लिए? आपने कहा था, उन्होंने कहा 15 तारीख तक लगभग हम अधिकतर परिणाम निकाल देंगे, एक आधा रह जाए तो रह जाए, नहीं हम पूरा परिणाम निकालने की बात उन्होंने मुझे कही है। अभी कुछ लोगों के कमेंट ये क्या है कि फेल हो गए, तो ये क्या कह रहे हैं कि बेरोजगार महासम्मेलन का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अरे अभी मुझे पता है आपके लोग वैसे नहीं आ रहे तो किस चीज़ का बहिष्कार करोगे? और आप नहीं भी आओगे तो भी मैं आपकी मांग उठाऊंगा, क्योंकि परिणाम के साथ ज्वाइनिंग का भी कार्य बाकी है। मुझे तो आपको ज्वाइनिंग दिलाने तक का वादा किया है, तो ज्वाइनिंग दिलाने तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई कुछ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी शिक्षा मंत्री जी के सामने आपकी बात रखूंगा कि रीट लेवल 2 का परिणाम जल्द तत्काल जारी किया जाए, उनको ज्वाइनिंग दिया लेवल 1 के साथ।
ये मैं मांग रखूँ, आप नहीं भी आओगे तो मांग रखूंगा। लेकिन जो लोग अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं ना कि उन्होंने रुकवा दिया, ये उस पर आप क्यों फेल हो चुके, तुक्के उनके फेल हो चुके, आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। अब उनको छोड़िए, अपवादों अराजक तत्वों की तरह आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं प्रदेश के तमाम युवाओं से अपील करना चाहूँगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सारे लोग इधर आ जाओ, आ जाओ और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ। अभी देखो रात को ये सारे लोग हैं तैयारियों में आए हुए, सारे लोग इधर, सारे लोग हैं, ये काफ़ी लोग अभी, अरे पीछे इधर आ जाओ ना, ये लोग अभी यहाँ धरना स्थल है, जो धरना स्थल तो मैं बोल रहा हूँ, एक तरह से ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन स्थल है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, एक तरह से आंदोलन कह सकते हैं। सरकार के लोग भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उनकी तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के वो भी आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी भी आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को इसलिए इन्वाइट किया गया, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ शिक्षा विभाग की है। और मुख्यमंत्री जी से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिले, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी हम कोशिश करेंगे कि कल धर्मेंद्र राठौड़ जी आएंगे तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। प्रयास अभी भी हमारा जारी है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं। इसके अलावा और भी लोग होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी इन्वाइट किया है, प्रतिपक्ष नेता को किया, और लोगों को भी इन्वाइट किया है कि केंद्र सरकार के कोई भी ज्ञापन देना हो तो उनको दे पाएँ। साथ ही एक चुनावी साल है, चुनावी साल में आपने देखा अलग अलग समाज के लोगों ने, आपने देखा होगा प्रदर्शन क्या ताकत दिखाई, कई लोगों को सफलता मिली है, कई लोगों को वोट बन गए, क्या बन गए। तो हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है युवाओं की, यूथ ही सत्ता में लाने का जो फार्मूला, एक तरह से सत्ता में लाने में अहम योगदान युवाओं का होगा। तो साथियों हम एक ताकत दिखा रहे हैं, चुनावी साल हम ताकत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे पूरा करेगा, हम साथ हैं। यदि कांग्रेस सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम कांग्रेस सरकार के साथ रहने के लिए तैयार, हमने समर्थन दिया था, पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। और मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम विरोध करने की आवश्यकता पड़ी तो हम खुला कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। हम, मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी युवा है। तो ये कुल मिलाकर जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जिसमें अध्यापक भर्ती को अगस्त में ज्वाइनिंग दिलाने का मामला 48,000 को, पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में ज्वाइनिंग दिलाना है, 3500 करीब 3,500 करीब रिजल्ट आए उन अभ्यर्थियों को, और जो पद रिक्त रह गए उन पर प्रोविजनल सूची जो भी है ना उनकी एको सूची जारी करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों सीईटी के मिनिमम क्राइटेरिया की जो मांग कर रहे हैं लोग, 40% की मांग कर रहे हैं लोग, 50 की मांग कर रहे हैं, 40 वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं। मुझे जो ज्ञापन मिले 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, वो कार्यालय में सारे मांगों को सरकार के सामने रखने का मैं इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से रखूंगा। चाहे वो रीट लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग है, 4,500 पद बढ़ाने की मांग है, वो वाजिब मैं मांग करता हूँ जो पद कम कर दिए गए। लेकिन इसके अलावा नई भर्ती की मांग करें तो नई भर्ती की मांग भी उठाएंगे और 4,500 पदों की मांग उठाएंगे, इनकी नए लोगों को लाभ मिला और 4,500 पद कम कर दिए, वो भी मांग हम उठाएंगे। इसके अलावा साथियों जो तमाम मांगे हैं, जो 1 लाख भर्तियों में जो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आरएस हो, एलडीसी हो, तमाम जो भर्तियां 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, उनकी विज्ञप्तियां आचार संहिता अक्टूबर से लगे उससे पहले उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, हम उसकी मांग कर रहे हैं। विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए, ये संघर्ष का बदल। साथियों हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पूछेंगे और वो प्रेशर से, दबाव से हमारा काम होगा। तो ये कॉपी पेस्ट गैंग किसी एलडीसी चपरासी को पूछ कर कहते हैं कि साहब विज्ञप्ति जारी होने, इनका काम ही है ये चपरासी या एलडीसी से पूछकर इनका काम है केवल कॉपी पेस्ट काम करना। या शुरू से आपने देखा होगा संघर्ष आंदोलन, ये प्रेशर बनाना, आंदोलन करना, युवाओं की ताकत दिखाना, एक हमारी रणनीति है जिसका परिणाम आप देख लो। पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां जो आ रही है एक प्रेशर की रणनीति, आंदोलन की रणनीति से राजस्थान में आ रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ये भी मांग करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उम्र कैद की सजा का प्रावधान, यानी कि केंद्र सरकार भी संसद में एक ऐसा कानून लेकर पेपर लीक को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, राज्य सरकार भी इसको लागू करे और पेपर लीक में राजपाशा रासू को लागू करें, यानी कि कोई भी अपराधी की जमानत नहीं हो, 2-3 साल तक अंदर सड़ता रहे और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए इस दौरान। इसके अलावा साथियों आगामी भर्ती परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर नहीं हो, मेरिट की प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम हो, यदि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी तो फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाला खेल भी खत्म हो जाएगा, यानी कि फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लिए भी कानून आए। और एक जो भर्ती परीक्षाओं में कभी 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिया, कभी चेंज कर दिया, आगामी भर्ती परीक्षाओं में ऐसा खामियाजा युवा बेरोजगार को नहीं भुगतना पड़े। तो ऐसे अधिकारी, पेपर बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी और आर्थिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, आर्थिक दंड की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सजा बेरोजगार क्यों भुगते, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कई प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले। कई ऐसे जो मांगे हैं युवा बेरोजगार से जुड़ी, 2, 3 जून, 4 जून को मुझे जो ज्ञापन मिले थे उन मांगों को उठाया जाएगा। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण ये प्राथमिक तौर पर है। युवा कंफ्यूज है, मैं तैयारी किसकी करूं, कब विज्ञप्ति जारी होगी, तो ये मांग भी प्राथमिक तौर पर उठाई जाएगी।
इसके अलावा प्रज्ञाधीन भर्ती को पूरा करने के साथ साथ जो तमाम युवा पूछेंगे बजट की, जैसे पंचायत राज जैन भर्ती की जो मांग लगातार कर रहे हैं, बजट की पहले बजट की घोषणा दंत चिकित्सक की है और पहले बजट की कई घोषणाएं, कनिष्ठ अनुदेशक भी है जो अभी उसकी फाइल चल रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक है, पीटीआई है, लाइब्रेरियन, सामान्य शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है और कंप्यूटर अनुदेशक है। तमाम विभागों में भर्तियों की हम लगातार मांग करें। अधिकतर में कई लोग एसआई की मांग कर रहे हैं, कई लोग आरएस की मांग कर रहे हैं, कोई एलडीसी की मांग कर रहे हैं, कोई पशुधन सहायक की मांग कर रहे हैं, कोई कृषि प्रशिक्षण में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होगा तो लगभग लोगों को पता लग जाएगा। कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग करे, एलडीसी मांग करे, तो तमाम विभागों में हम भर्तियां निकालने की मांग करें, प्रज्ञाधीन भर्ती को पूरी करने की मांग करें। सभी युवाओं से अपील मैं करना चाहूँगा। देखिए साथियों 2 दिन से मैं लगा हूँ, यहाँ देखिए टेंट फट गया, फिर भी हम रुके हुए हैं, फिर भी हम संघर्ष करें। तो तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो जयपुर में रह रहे हैं, जो बाहर है वो निकल जाए। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं, यहाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि साथियों आपको पता है 12 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष मिलेगा, यानी कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर दिसंबर में केवल चुनाव होंगे और उसके सत्ता जो चेंज जो चाहे रिपीट हो चाहे बदलाव जो भी हो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि 4 महीने युवा बेरोजगारों के पास अपने काम करवाने के लिए। यदि 4 महीने में 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी करवा ली तो एक बड़ी जीत होगी। हमने प्रज्ञाधीन भर्तियों को पूरा करा लिया, बड़ी जीत होगी। युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस करवा लिया, बड़ी जीत होगी। सीईटी की समस्या हल करवा लिया, जो और भी हैं जो पद बढ़ाने वाली और पंचायत राज जैन जो बजट की घोषणाएं हैं उनको पूरी करा लिया, एक बड़ी जीत होगी। तो तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। तमाम युवाओं से अपील कह रहा हूँ, कल का दिन एक दिन घर से, लाइब्रेरी से, कोचिंग से, कहीं से भी निकलकर अपने साथियों के लिए त्रिवेणी नगर आप आओगे तो ये सामुदायिक भवन है जो पूरी तैयारी है। पुलिस प्रशासन से हमने परमिशन लिया, यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने हमने सुरक्षा के लिए मांग की है कि यहाँ आए और 200 से ज़्यादा वॉलंटियर रहेंगे। यदि इस कार्यक्रम को कई लोग ये सोचेंगे कि शायद इस कार्यक्रम को हम बिगाड़े जिससे 2 लाख लोगों का भला नहीं हो पाए, लेकिन हमने पूरी रणनीति तैयार की है। पुलिस है, हमारे वॉलंटियर है, कोई भी होगा हमारे साथ ही पकड़ेंगे और सीधा उसको उठा के फेंकेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो 1 लाख भर्ती है कुछ लाखों 40 लाख से ज़्यादा बेरोजगार इंतजार करें, उनके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। जो प्रज्ञाधीन भर्तियों की मांग करें उनको कोई खराब करे, क्योंकि हम हर परिस्थिति से निपटने तैयार हैं। देखिए रात को भी ये लोग काम, हमारे जो साथी लोग यहाँ मौजूद हैं, कल से लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। लिखित में हमें परमिशन मिली है, टेंट लगा हुआ और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि युवाओं के सपनों को पूरा किया जाए। तो तमाम युवाओं से अपील है कि जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो चाहे कोचिंग कर रहा हो, सबसे कह दीजिए 7 जून आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। कि चुनावी समय चल रहा है, इस समय हम ताकत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मांगे पूरी हो पाएंगी। सभी युवाओं से मैं अपील कर रहा हूँ, ये जहाँ युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा ये जगह है, देख लीजिए टेंट के, ये देखो पहले टेंट लग गया था, जो आंधी हवा चली तो ये पर्दे फट गए, काफ़ी नुकसान हो गया, दोबारा से टेंट लग रहा है। तो ये प्रकृति है, प्रकृति सरकार के साथ प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी। तो तमाम युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप कल सुबह 10 बजे से ये 4-5 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। हमारे एक साथी है जो रीट 18 में लगा हुआ, बहुत अच्छा सिंगर है, वो अपनी प्रतिभा सिंगर वो गाना गाएगा, आप लोगों को बताएगा। इसके अलावा हमारे काफ़ी साथी लोग पहुंचेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाइए। हम सब मिलकर लड़ेंगे। कई भर्ती के मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोगों ने मुझे मांग पत्र दिया वो युवा बेरोजगार महासम्मेलन के मांग पत्र में शामिल होकर सरकार को हम ज्ञापन सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो मिलवाएंगे, उनसे अनुरोध करें कि वो मिलवाए, या तो मुख्यमंत्री जी को हम बुलाएंगे कि निवेदन करेंगे वो पहुंचे। क्योंकि साथियों कई लोग कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार ये क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, काम करवाने के लिए मुझे जिसके पैर पकड़ने पड़े, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करने के लिए, विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए, प्रज्ञाधीन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए, मुकदमे वापस करवाने, मुझे जिसके भी पैर पकड़ने पड़े मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि आप बार-बार सरकार के लिए ऐसा माने नहीं क्यों बोल रहे हो, तो उनको मैं कहना चाहूँगा आप आ जाइए, मैं आपके पैर पकड़ लूँगा, आप काम करा लूँ। मुझे ये भर्तियाँ करवानी मैं अहमियत समझता हूँ, रोजगार की, उनके माँ बाप के सपनों की, उनके आंसुओं की मैं अहमियत समझता हूँ। यदि 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो गई तो कहीं ना कहीं 1 लाख परिवारों को भला हो जाएगा। 40 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, वही 1 लाख प्रज्ञाधीन का भला हो गया तो उन परिवारों में कितनी खुशी आएंगी। तो उनके खुशी के लिए मुझे पैर पकड़ना पड़े, जो कुछ कहे मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो समझ जाएगा कि उपेंद्र यादव कोई राजनीति और कोई ये ड्रामा नहीं, उपेंद्र यादव सीधे काम करता था युवाओं के लिए, जिसके पैर पकड़ना पकड़ता था। चाहे कोई किसी का आरोप लगाए कि साहब ये तो कांग्रेस है, पहले मुझे बीजेपी का कहते थे, फिर किसी अभी आरएलबी का कहने लग जाएंगे, लेकिन मेरी पार्टी मेरी युवा है,
जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपने देखा होगा लाठी खेलने की बात आती है, सबसे पहले लाठी खाता हूँ, अनशन की बात आती है, सबसे पहले अनशन करता हूँ। अभी भी ये देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन करके एक युवाओं की ताकत का एहसास राज्य सरकार नेताओं को कराने की कोशिश करे। तो साथियों, सबसे मेरी अपील है, कल सुबह आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाएं। मुझे विश्वास है आप लोग पहुंचोगे भी और इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाओगे, क्योंकि साथियों ये महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब सरकार के शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, कि राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी आ रहे हैं, और जो खड़गे जी के कास हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव वल्लभ जी आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है कि सरकार के प्रतिनिधि 3 लोग यहाँ आ रहे हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, बीजेपी के नेता आ रहे हैं। तो हम सब मिलकर अच्छी हमारी बात है कि हमारे लिए ये यहाँ का युवा बेरोजगार महासम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लोग डायरेक्ट सरकार तक बात नहीं कर पा रहे, तो सभी से मेरी अपील है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके माँ बाप, उन सबसे अपील है आप सबको आना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो मुझे नहीं लगता कि ये भर्तियाँ पूरी हो पाएगी। आचार संहिता से पहले इनके 4 महीने में हमें इनकी विज्ञप्तियां भी जारी करवानी होगी और प्रतिदिन भर्तियों को पूरा कराना होगा। तो सबसे हाथ जोड़ के अपील है, सब कह दीजिए 7 जून सुबह 10 बजे हमें यहाँ पूछे। यहाँ कल सुबह एक भी पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। सरकार तक बड़ा मैसेज चला जाना चाहिए कि वहाँ पैर रखने की जमीन पर जगह नहीं है और युवा इतनी संख्या में पूछ गए। तो आप सबको ये ताकत दिखाना है। बार बार युवा बेरोजगार वाला नहीं होगा, कोई सीधा सरकार से टकराने वाला नहीं होगा, सीधा पुलिस से उलझने वाला नहीं होगा, आप लोगों के भविष्य के लिए अड़चन करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सब लोग आएंगे अपने स्वार्थ के लिए। और मैंने 11 साल मैंने दोनों सरकारों में आपके लिए लड़ा हूँ, जेल गया हूँ, क्योंकि मैंने मांगा है तो केवल मेरी युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके रोजगार के लिए। मैंने उनके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी मांगी, रोजगार मांगी, मेरे लिए आज तक कुछ नहीं मांगा। तो आप लोगों के लिए फिर कल मैं मांगना चाह रहा हूँ सरकार से कि ये मांगे पूरी करो। तो तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, कल सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पूछकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाएं। धन्यवाद।